नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ आवाज मंच, आपका मंच आपकी आवाज। नौ आवाज मंच हिंदी दैनिक समाचार पत्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लखनऊ से आज की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात न कराए जाने पर ऑटो लोडर चालकों का धरना लगातार जारी है। मौजूदा हालात के अनुसार आंदोलन उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है। यह रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवाददाता शुभम सिंह से मिली है। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के आह्वान पर 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को प्रातः 12 बजे इको गार्डन आशियाना लखनऊ में ऑटो लोडर चालकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। धरने के दौरान 17 दिसंबर 2025 को पुलिस प्रशासन द्वारा संगठन को यह आश्वासन दिया गया था कि 18 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराकर ज्ञापन दिलवाया जाएगा, जिसके बाद धरना समाप्त किया जाएगा। अध्यक्ष राजू जायसवाल, आज जो धरना हमारा है, धरना 3 दिन से लमसम इको गार्डन में चल रहा है और आने वाले समय में लगभग हमको लगता है कि 1 महीना चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे चौकी इंचार्ज साहब ले गए मिलवाने के लिए, उस हिसाब से हमें तो नहीं लगता है कि योगी बाबा जी हमें समय देंगे 1 महीने। एक बार मंत्री जी को दिया था ज्ञापन, हमने उसकी भी जानकारी आज उनके अधिकारी से मांगी, उनके पीए साहब से मांगी। तो मतलब हम लोग जो ज्ञापन देते हैं तो वो हमारा ज्ञापन रद्दी के भाव में चला जाता है। आज हमको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में जितना भी ज्ञापन जा रहा है वो रद्दी के भाव में जा रहा है। तो इसी बात पर हम लोग को लगा है कि अब ज्ञापन डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को ही देंगे हम, और मुख्यमंत्री से जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मिलने वाले नहीं हैं। वो चाहे आज दे, चाहे 1 साल तक दे, चाहे 2027 में उनकी सरकार रहे तब तक दे, नहीं उसके बाद जो मुख्यमंत्री रहेगा उससे हम लेंगे। तब तक हम हिलने वाले नहीं जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलेगा कि हम छोटी गाड़ी वालों को 1988 मोटर। लेकिन 18 दिसंबर को संगठन को प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया और ज्ञापन किसी अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया। इससे ऑटो लोडर चालकों की समस्याओं पर कोई ठोस और संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर के संबंधित में जो ये धरना प्रदर्शन आपकी कल्याण समिति द्वारा इतने 3 दिन से लगातार चल रहा है, इसके बारे में आप अपना परिचय देते हुए कुछ कहें, शब्द बताएं कि इतने समय से जो ये चीजें हो रही हैं, चालान के संबंधित चीजें, अवैध वसूली हो रही है, लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बारे में एक मुख्य रूप से आप लोग कितने दिन तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए आपकी कल्याण समिति क्या कर रही है, इसके बारे में मान्यवर आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि धरना प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है, जो पिछले 1.5 सालों से चल रहा है, और लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को जो अत्याचार करा जा रहा है परिवहन निगम के द्वारा, अब वो असहाय हो गया है। अब जीविका के से बढ़कर तो जीवन में कुछ नहीं है, तो हमारी रोजी रोटी पे आ गया है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपना घर द्वार छोड़ करके। आज पिछले 1.5 साल से हम लोग प्रयास करते करते संभागीय परिवहन के निम्न स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं, हम सबको ज्ञापन के द्वारा अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया था, हमारा पैनल गया था, हमारे 5 लोगों को नियुक्ति मिली थी यहाँ के LIO के द्वारा कि आप कुशल मैं मिलवा रहा हूँ। जब मैं हम लोग वहाँ हमारा दल पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उनके जो भी PRO थे या जो भी थे, हमको जानकारी नहीं है, उनको वो ज्ञापन अनुरोध नहीं दिया, क्योंकि हमारी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग करें क्या, क्योंकि असहाय हैं, छोटे समुदाय से हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापार कर रहे हैं, इसलिए बता सुनी नहीं जाती। अभी हमारा भी कोई मंडल होता, कोई राजनीतिक दल को हम भी खड़ा रखते, अपोजिशन हमारा खड़ा होता, हमारी सुनवाई होती। चूंकि असहाय हैं और पेट की आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये तो ज्ञापन दिए बिना हमारा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। महाराज जी आज हमको समय दे दें या 2 दिन बाद दे दें, हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो आप जब इस सब केसेस से संबंधित चीजों को सामना करते हैं, तो आप उसको देखने के बाद कई केसेस अभी तक कितने हजार केस आपके बीच में आए हैं? अब हम लोग तो इसीलिए हैं कि हम लोगों के साथ बराबर उत्पीड़न हो रहा है, और आज हम लोग वहाँ गए भी, दया शंकर मंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन दिया। आज उनसे हमने पता भी करने की कोशिश की कि क्या हुआ हमारे ज्ञापन को, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उसको रद्दी के भाव उन्होंने उठा के दे दिया। अब इसमें क्या है, मतलब आज हमको ले गया था कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने OSD से मिला के फिर कर दिया चाहिए हम आपकी सुनेंगे। ऐसा तो हम हमेशा देके आए हैं, कभी हमारी नहीं सुनी है। हम नीचे से लगा के ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिल चुके, सबको दे चुके हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से कार्यकारी उपाध्यक्ष, हमारा कहना यह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इस बहम में न रहें कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, हम इनकी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों को दे चुके हैं, मंत्री तक, जो परिवहन मंत्री संबंधित विभाग का होता है उस तक हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से सुनी नहीं जा रही है। आज हमारे प्रतिनिधिमंडल को बोल के ले जाया गया कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कराते हैं, वहाँ ले जाके एक PRO होते हैं जो OSD साहब हैं, उनसे मुलाकात करा के और हम लोगों को संतुष्टि कराई गई, लेकिन हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है। हमारा ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे और अपनी बात जब तक उनको नहीं मनवा लेंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव
जो अपने धरने और प्रदर्शन पे यहाँ पे अग्रसर हूँ, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी फरियाद को नहीं सुनती है। सरकार के पास तरह तरह के मतलब हमको ड्रामे दिखाए जाते हैं, जैसे कि आज हम बहुत उम्मीद से गए थे कि हमको मुख्यमंत्री साहब से मिलवाया जाएगा। हमको लालच दी गई कि चलिए हम चल रहे हैं। हम लोग इतना खुश होकर यहाँ पर आए थे कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी फरियाद सुनाएंगे, अपनी पीड़ा को उनको सामने रखेंगे, लेकिन हमको ओएसडी साहब के सामने पेश कर दिया गया। अगर ओएसडी से मिलना हो तो हम जर्नल आकर आम दिनों में जैसे सब आदमी आते हैं उस तरह से हम भी मिल सकते थे। हमारी पीड़ा सुनने के लिए किसी भी तरह से कोई सरकारी तंत्र नहीं तैयार है। दया शंकर सिंह साहब से जो है पूछा गया कि हमने इतने दिनों से जो आपको बराबर ज्ञापन दिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, यहाँ तक कि ATS वाली जो अभी समस्या थी उसको भी उजागर किया। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि देखिए मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ और मैं देखूंगा उसको। बस इतना ही कहना उनके लिए बहुत बड़ी जैसे लगता है हमको उपलब्धि दे दी उन्होंने है कि जब तक कि मेरा ज्ञापन साहब महामंत्री उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संघ कल्याण समिति। सर, आज के विषय में पिछले 3 वर्ष 1.5 वर्ष से लगातार जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तीसरा दिन है यहाँ पे इको गार्डन में, तो इसके बारे में मुख्य रूप से जो ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं, प्रस्तावित करवा रहे हैं, अपनी समस्याओं को उन तक पहुँचा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कितने समय से लगातार ये चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा न बोलते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो उच्च स्तर पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च स्तर के बैठे हुए अधिकारी, चाहे OSD हो, चाहे यहाँ से जो हमारी मांग यहाँ से इको गार्डन से पहुँचा रहा हो, वो एक कान खोल के सुन ले सीधा सीधा, ज़्यादा ना बोलते हुए, कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे आमरण अनशन भूख हड़ताल तक भी हम जाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष माननीय विक्की जायसवाल जी ने, राजीव जायसवाल जी ने जा करके पता किया माननीय परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के कार्यालय में कि जो पीछे दो ज्ञापन उनको दिए जा चुके हैं, उसकी कार्रवाई के बारे में जाना माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे, तो उनका जो PRO है वो बता नहीं पा रहा था। तो बस आप मंत्री से मिल लीजिए, आप मंत्री से मिल लीजिए, क्या मिलने आप बताइए ना कि जो हम पिछले 2 बार आपको ज्ञापन दिए हैं वो हमारे कागज कहाँ, उस पर क्या कार्रवाई। अध्यक्ष जी ने सीधा ये बात बोला, लेकिन वो बता ना सके। इसका मतलब है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम छोटे व्यापारी हैं और हमारे ऊपर पेट की आग है, पीड़ा बहुत है भाई। तो अब हम भाई, हमको जब खाने के नहीं मिलेगा तो हम भूखे मरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात न कराए जाने से आक्रोशित उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर्स संयुक्त कल्याण समिति ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। संगठन का स्पष्ट कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं ज्ञापन नहीं लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पीयूष प्रशांत सिंह, मोहम्मद वसीम खान, जितेंद्र कुमार रतन, दीपू गुप्ता, नूर आलम, राकेश कुमार कश्यप, उमाशंकर, राम उतार प्रजापति, रोहित खान, गौरव पाल, अजय साहू सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। फिलहाल धरना जारी है और सभी की निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि ऑटो लोडर चालकों की मांगों पर सरकार कब और क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद, बने रहे नव आवाज मंच के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।